नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजाते तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य से संपन्न, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति के जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में स्त्री सुख, संतान सुख, घर वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी चीज की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श कर लेता है और जीवन में हर सुख को प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि आपको ये जानकारी नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। तो आइए समझते हैं धनु राशि के जातकों की कुंडली के किन किन भावों में कब कब ये राजयोग बन रहा है और उन भावों में इस राजयोग के बनने का आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और गुरु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर, सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर और नौवीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। जैसा मैंने बताया कि जब भी चंद्रमा का गोचर गुरु के साथ होगा छठे भाव में या 10वें भाव में या 12वें भाव में या धन के भाव में, तो गज केसरी राजयोग बनेगा। पहली डेट नोट कीजिए, 5 मार्च। 5 मार्च को प्रातः 8:12 पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा और कुंडली के छठे भाव में गुरु चंद्रमा की युति बनेगी। अब छठे भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बनता, लेकिन गुरु पर चंद्रमा की युति बनेगी। चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव होगा, यानी आपके मन पर गुरु का प्रभाव होगा, तो छठे भाव के शुभ फल तो आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। छठा भाव होता है
रोग, ऋण और शत्रुता का। छठा भाव होता है नौकरी और कंपटीशन का। छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का, आपके डेली रूटीन का। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की युति जब बनेगी तो सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि अगर आप कर्ज को लेकर लंबे समय से जूझ रहे हैं और कर्ज उतारने का कोई मार्ग आपको नहीं सूझ रहा है, तो ये वो समय होगा जब आप प्रयास करेंगे तो कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। 5 मार्च से लेकर के 7 मार्च 11:44 तक गुरु चंद्रमा की युति बनेगी कुंडली के छठे भाव में। कोई कर्ज आप लेना चाहते हैं, दोनों स्थितियां छठे भाव से ही देखी जाती हैं। कर्ज आपने ले रखा है, उसे उतारना चाहते हैं, या कोई कर्ज लेना चाहते हैं, तो चूंकि गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। चौथा भाव सुखों का भाव होता है, सुख सुविधाओं का होता है। तो अगर इस समय आप कोई होम लोन, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, घर की सुख सुविधा के साधन इंस्टॉलमेंट्स पर लेना चाहते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से सफलता मिलेगी। लोन मिल जाएगा और आप मनोवांछित वस्तु ले पाएंगे। छठा भाव होता है शत्रुता का, और अगर आप शांत मन से इस समय में विचार करेंगे तो शत्रुता को समाप्त करने का भी मार्ग आपको मिल जाएगा। छठा भाव होता है रोगों का, और इस समय आपको किसी पुराने लंबी बीमारी से राहत भी मिल सकती है। साथ ही साथ छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। इस समय किसी नौकरी के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए अगर आप 5 मार्च से 7 मार्च के बीच अप्लाई करते हैं तो सफलता का विशेष योग बनता है। साथ ही साथ अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशनल कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी बेहद अनुकूल समय रहेगा। बहुत ही शुभ योग है, शुभ मुहूर्त है। आप 5 मार्च से 7 मार्च के बीच वकालत का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में, शिक्षक के रूप में, किसी भी रूप में अपना स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहें तो शुरू करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। 5 मार्च के बाद गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में 14 मार्च को बनेगा। 14 मार्च को बाद दोपहर 12:56 पर चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में होगा और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और 10वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। 10वें भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके कैरियर और प्रोफेशन के लिए एक वरदान के समान सिद्ध होगा। नई नौकरी, नए रोजगार की शुरुआत आप कर सकते हैं 14 मार्च से लेकर के और 17 मार्च के बीच। 17 मार्च प्रातः 1:15। 14 मार्च से 17 मार्च के बीच कोई नया काम कारोबार आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम आपका पेंडिंग है, प्रयास करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का आपको सहयोग मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर आप डालना चाहते हैं,
किसी गवर्नमेंट स्कीम से लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए भी 14 मार्च से 17 मार्च का समय बेहद अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वेतन वृद्धि ड्यू है, नहीं मिल रही है, या आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उसके लिए इस समय अप्लाई करेंगे तो आपको सफलता मिलने का बेहद अनुकूल समय, अनुकूल योग इस समय बन रहा है। 19 मार्च को चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में होगा। 19 मार्च बाद दोपहर 2:06 पर। अब 12वें भाव में और छठे भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, लेकिन चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव है तो 12वें भाव के फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चंद्रमा है हमारा मन, गुरु है ज्ञान। जब हमारे मन पर गुरु का ज्ञान का प्रभाव होगा तो हम 12वें भाव से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं हमारे जीवन में, उनसे बाहर निकलने का मार्ग तलाश करेंगे। और 19 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में अब अगर आप प्रयास करते हैं, शांत मन से सोचते हैं, तो 22 मार्च प्रातः 1:45 तक ये चंद्रमा रहेंगे 12वें भाव में। आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो रहे हैं, खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इस समय शांत मन से अगर आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे फालतू खर्चे हैं जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों से आपका कोई कार्य है, या आप विदेश संबंधी कार्य करते हैं, या विदेशी व्यापार करते हैं, या आप विदेश जाना चाहते हैं नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरह के कार्यों के लिए इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का भी होता है। 19 मार्च के 22 मार्च के बीच में आप जो भी पूजा पाठ का कार्य करेंगे, धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में कराएंगे, या फिर दान पुण्य चैरिटी का कार्य करेंगे, उस कार्य से आपको इस समय बेहद लाभ प्राप्त होगा। 24 मार्च को आखिरी बार ये गज केसरी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। 24 मार्च को प्रातः 10:24 पर चंद्रमा का गोचर कुंडली के धन भाव में है और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। ये समय धन के संचय और धन के निवेश की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश शेयर में किया जाए, प्रॉपर्टी में किया जाए, या कोई बैंक एफडी बनाई जाए, या गोल्ड में निवेश किया जाए। इस बात को लेकर के अगर अभी तक आप तय नहीं कर पा रहे थे तो 24 मार्च से लेकर के और 26 मार्च के बीच अगर आप बैठ कर के शांत मन से विचार करेंगे तो आप ये अच्छे से तय कर पाएंगे कि आपको कहाँ पर निवेश करना है। 26 मार्च बाद दोपहर 3:14 तक चंद्रमा रहेंगे धन के भाव में। चंद्रमा की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा है और आपको नहीं मिल रहा है, उस पैसे को पाने का प्रयास करेंगे तो वो धन भी आपको मिल सकता है। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या मार्केटिंग के क्षेत्र से, या किसी ऐसी जगह से जहाँ से आपने कल्पना भी ना की हो और आपको पैसा मिल जाएगा। परिवार के लोगों के साथ अगर आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, उन रिलेशंस को सुधारने के लिए भी बेहद अनुकूल समय है। साथ ही साथ ज्योतिष, तंत्र मंत्र,
या रिसर्च के क्षेत्र में अगर आपकी रुचि है तो आपके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। जो लोग धनु राशि के हैं और रियल एस्टेट से जुड़ कर के कोई काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करना चाहते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ कर के मेडिसिन का कार्य है, केमिकल प्रोडक्ट्स का कार्य है, इस तरह के कार्यों की शुरुआत इस समय आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप ऑडिट और टैक्सेशन का कार्य शुरू कर सकते हैं, या आप डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग का काम शुरू कर सकते हैं। ये सभी ऐसे कार्य हैं जो कि अष्टम भाव से संबंध रखते हैं। तो इस तरह के कार्यों को शुरू करने के लिए बेहद शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में। तो इन डेट्स में कोई नई शुरुआत कीजिए और आप देखिए आपका वो कार्य पूरा होगा, वो कार्य सिद्ध होगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।